दोस्तों, आज की कहानी एक और बड़े घोटाले की है जिसने हजारों मध्यम वर्गीय परिवारों के घर का सपना चकनाचूर कर दिया। जी हां, बात हो रही है रामप्रस ग्रुप की, जिसके डायरेक्टर्स संदीप यादव और अरविंद वालिया को ईडी ने 1100 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है मेरे दोस्तों, ये एक ऐसा घोटाला है जिसमें आम आदमी की गाढ़ी कमाई को लूटकर बड़े बड़े बिल्डरों ने अपनी तिजोरियां भरी और बदले में दिया सिर्फ धोखा। तो आइए इस कहानी को थोड़ा खोल कर देखते हैं। रामप्रस ग्रुप, जिसके बड़े बड़े होर्डिंग्स आपने दिल्ली और गुरुग्राम की सड़कों पर देखे होंगे, चमचमाते प्रोजेक्ट्स के नाम पर लोगों को लुभाता रहा। प्रोजेक्ट एज, प्रोजेक्ट स्काइज, प्रोजेक्ट राइज और रामप्रस सिटी नाम सुनकर लगता है ना कि आप न्यूयॉर्क या दुबई में घर खरीद रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन प्रोजेक्ट्स में 2000 से ज्यादा होम बायर्स ने अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 1100 करोड़ रुपए से ज्यादा इनके हवाले कर दिए। और बदले में मिला क्या? ना फ्लैट, ना प्लॉट, ना कुछ। 15 से 20 साल बीत गए, लेकिन इनके वादों का क्या हुआ? वो अभी भी हवा में तैर रहे हैं। जैसे हमारे देश के कुछ नेताओं के जुमले। ईडी ने सोमवार को रामप्रस ग्रुप के डायरेक्टर्स संदीप यादव और अरविंद वालिया को गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में इनके ठिकानों पर छापेमारी की और क्या निकला? 681.54 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियां, जिनमें गुरुग्राम के सेक्टर 37D, 92 और 95 में रामप्रस सिटी की 256 एकड़ जमीन और बसई, गदौली कला, हयातपुर और वजीरपुर में 1700 एकड़ के लैंड पार्सल शामिल है। अब सवाल यह है कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद ये लोग अपने कस्टमर्स को घर क्यों नहीं दे पाए? जवाब बड़ा साफ है, इनका इरादा कभी घर देने का था ही नहीं। ईडी की जांच में सामने आया कि रामप्रस प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने होम बायर्स से 1100 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, लेकिन ये पैसा प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में नहीं लगाया, बल्कि इसे ग्रुप की दूसरी कंपनियों में डाइवर्ट कर दिया गया। कैसे? जमीन खरीदने के नाम पर, एडवांस के नाम पर और ना जाने किन किन बहानों से ये पैसा कहां गया, ये तो ईडी की जांच ही बताएगी। लेकिन इतना साफ है कि ये पैसा उन मध्यम वर्गीय परिवारों के सपनों को पूरा करने में नहीं गया, जिन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए अपनी सारी जमा पूंजी इन बिल्डरों के हवाले कर दी थी। अब जरा सोचिए उस परिवार का दर्द जिसने 15 साल पहले फ्लैट बुक किया था। बच्चे स्कूल में थे, अब कॉलेज में हैं, माता पिता जवान थे, अब रिटायरमेंट की उम्र है, लेकिन घर वो अभी भी सिर्फ कागजों पर है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग में ढेर सारी एफआईआर्स दर्ज हैं। होम बायर्स ने रामप्रस और इसके प्रमोटर्स अरविंद वालिया, बलवंत चौधरी और संदीप यादव के खिलाफ शिकायतें की कि वादे के मुताबिक ना तो फ्लैट मिले, ना प्लॉट और ना ही कोई जवाब। लेकिन ये बिल्डर मेरे दोस्तों जवाब देने में व्यस्त नहीं थे, ये तो अपनी संपत्तियां बढ़ाने में व्यस्त थे। 1700 एकड़ जमीन, सोचिए 1700 एकड़, इतनी जमीन में तो पूरा शहर बस सकता है, लेकिन इनके पास अपने ग्राहकों के लिए एक फ्लैट तक तैयार करने का वक्त नहीं था। तो सवाल यह है कि ये लोग इतने सालों तक कैसे बचते रहे? क्या कोई सिस्टम नहीं था जो इन बिल्डरों पर नकेल कर सके? क्या कोई रेगुलेटर नहीं था जो इनके वादों की हकीकत जान सके? और सबसे बड़ा सवाल, जो पैसा होम बायर्स का था वो पैसा कहां गया? क्या ये पैसा किसी और की जेब में गया? क्या ये पैसा किसी और देश में गया? या फिर ये पैसा उन चमचमाती गाड़ियों, उन आलीशान बंगलों, उन विदेशी छुट्टियों में खर्च हुआ जिनका लुत्फ ये बिल्डर उठाते रहे, जबकि होम बायर्स कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहे? ये कहानी सिर्फ रामप्रस ग्रुप की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जो बार बार आम आदमी को ठगने की इजाजत देता है। ये कहानी उस मध्यम वर्ग की है जो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है सिर्फ धोखा। और ये कहानी है उस चुप्पी की जो हमारे सिस्टम में बैठे लोग अपनाते हैं। जब बात आम आदमी की आती है तो दोस्तों ईडी ने तो अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। संदीप यादव और अरविंद वालिया जेल में हैं। 681.54 करोड़ की संपत्तियां अटैच हो चुकी है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या उन 2000 परिवारों को उनका हक मिलेगा? क्या उन्हें उनका घर मिलेगा, या फिर ये बस एक और खबर बनकर रह जाएगी जिसे हम कुछ दिन में भूल जाएंगे? आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।